नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। 9 अप्रैल तक झारखंड में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। 8 अप्रैल को रांची, खूंटी सहित 17 जिलों में ओलावृष्टि, आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अप्रैल को रांची, खूंटी, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ मेघ गर्जन, हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। रांची में अब निजी स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा पाएंगे। बढ़ी हुई फीस 2 साल तक लागू रहेगी। इससे अधिक बढ़ोतरी के लिए समिति की मंजूरी जरूरी होगी। किताब और यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं बदले जाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा अन्य किताबें अनिवार्य नहीं होंगी। किताबें और यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं बदली जाएगी। पिछले साल की किताबें भी इस्तेमाल की जा सकती है। यूनिफॉर्म और किताबों के लिए खास दुकान तय करने पर रोक रहेगी। किताब कहीं से भी खरीद सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फीस नियंत्रित रखने के लिए बस फीस भी सामान्य फीस नियम के तहत ही बढ़ेगी। फीस के कारण किसी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। परीक्षा के समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी स्कूलों को टीसी और अन्य प्रमाण पत्र समय पर देना होगा। एडमिशन फार्म का शुल्क वास्तविक लागत के अनुसार तय होगा। प्रमोशन पर दोबारा एडमिशन फीस देना नहीं पड़ेगा। आरटीई के तहत दोबारा एडमिशन फीस भी नहीं लिया जाएगा। अगर स्कूल नियम को नहीं मानता है तो रांची समाहरणालय के कमरा नंबर 105 में शिकायत की जा सकती है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 भी जारी किया गया है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका आ गया। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग बिरसा योजना के तहत 1 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने वाला है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए। यह प्रशिक्षण ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक के संस्थानों में दिया जाएगा। इस योजना में 18 से 35 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा 50 साल तक निर्धारित किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान प्रत्येक महीने 1000 रुपये यात्रा भत्ता भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके मिलेंगे। यानी अब बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आ गया है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना से चेरलापल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और यह ट्रेन पटना से चलकर रांची होते हुए चेरलापल्ली तक जाएगी। सोमवार और बुधवार को 8 अप्रैल से 27 मई तक कुल 15 फेरा लगाएगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे और यह ट्रेन गया, कोडरमा, धनबाद, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, नागपुर, भुसावल स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा हटिया साकी पैसेंजर ट्रेन 30 अप्रैल तक रद्द रहेगा। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 7, 8 और 11 अप्रैल को परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडा विहार, मुरी होकर चलेगी। झारखंड के शहरी क्षेत्रों के होटल में रुकने पर अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के होटल में ठहरने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने नगर निकायों की आय बढ़ाने के लिए झारखंड नगरीय पर्यटक कर नियमावली लागू कर दी है। इससे शहरी क्षेत्रों में होटल में ठहरना थोड़ा महंगा हो जाएगा। यह टैक्स होटल की श्रेणी और पर्यटक की श्रेणी के आधार पर लिया जाएगा। होटल मालिक पर्यटकों के बिल में यह टैक्स जोड़ेंगे और हर 3 महीने के बाद नगर निकाय के खाते में जमा करेंगे। झारखंड के किसी भी टोले मोहल्ले में चापानल खराब हो गया है तो इसकी शिकायत आप सीधे हेमंत सरकार से कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड में बढ़ती गर्मी और जल संकट की समस्या को देखते हुए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया। जल संकट की समस्या आने पर आप मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंत्री के कार्यालय ने आश्वस्त किया है कि सूचना प्राप्त होते ही संबंधित टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी और चापानल की मरम्मत या अन्य जरूरी काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हजारीबाग में अगर चापाकल खराब है या पानी की दिक्कत है तो आप सीधे व्हाट्सएप पर जानकारी दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने अब नीरवीर व्हाट्सएप चैटबोर्ड शुरू किया है, जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा पाएंगे। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर भी जारी किया गया है। मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन करके अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं। 15 अप्रैल से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ होंगे और शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। हालांकि 16 मई से 15 जून तक अधिमास यानी मलमास के कारण विवाह और अन्य शुभ कार्य फिर से बंद हो जाएंगे। 17 जून से पुनः विवाह समारोह शुरू होगा। अप्रैल में 15, 20 और 29, मई महीने में 1, 4, 11, 13 और 14, जून महीने में 17, 24, 25 और 27, जुलाई महीने में 1, 2, 4 और 15 जुलाई को विवाह के लिए शुभ संयोग बन रहा है। झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के राशन लाभुकों को प्रत्येक माह अब केरोसिन यानी मिट्टी तेल मिलेगा।
इन लाभुकों को पीडीएस दुकानों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिट्टी तेल दिया जाएगा।